हेलो एवरीवन, घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज 2021 के माध्यम से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का भूगोल विषय वस्तु का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। आज यहाँ पर भारत के भूगोल के संदर्भित अन्य कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। अंतिम कुछ टॉपिक्स का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, तो आप सभी यहाँ पर जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ की कमी आई है। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने देखा है कि भूगोल से संदर्भित जो वीडियो शेयर किए गए हैं, आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ पे कमी आई है। तो यहाँ पर आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पार्टिसिपेशन किसी का कम नहीं होना चाहिए। डेली का टारगेट है और डेली का यहाँ पे टेस्ट सबको देना है, कोई यहाँ पर टेस्ट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहा था कि समय ज़्यादा नहीं है और आप अगर लैग करते हैं अपनी प्रिपरेशन में डेली बेसिस की चीज़ों में, तो यहाँ आपकी एग्ज़ाम के समय जो आता है ना, वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम आती है। लास्ट के समय फिर होता है कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रुक गया, तो वो नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। अंतिम समय में प्रिपरेशन लगातार बनी रहे और इसीलिए ये सीरीज़ प्रारंभ की गई थी। तो आई होप यहाँ पर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप अंतिम कुछ समय में अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके मजबूत बनाएं, उसे धार दें और बेहतर करने का लगातार प्रयास करें। इसलिए सभी को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, सभी को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यदि कहीं समस्या आती है तो वहाँ पर वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से बताइए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे कमियाँ हो रही हैं, उसके माध्यम से आपने सुधार करें, रिवीजन करें। वीडियो देखने के बाद कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको जाके पढ़ना है। तो ये यहाँ पर पढ़ाई को निरंतरता ज़रूर बना के रखनी है। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 चीज़ें, वीडियो को शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और दूसरा यहाँ पे आपको काम करना है कि पेपर पेन कॉपी लेकर बैठना है। जो भी प्रश्न आपके समक्ष आएंगे उसका उत्तर देना है और साथ ही साथ यहाँ पर एट द लास्ट आपको सबमिट करना है किसके कितने सही हुए। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं किसकी प्रक्रिया है। गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में, टेपियोका में। तो पेगिंग नामक जो प्रोसेस है ये किस प्रकार की फसल में प्रयोग किया जाता है। गन्ना, शकरकंद, मूंगफली, टेपियोका, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर बताएं, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए, ABCD। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए पेगिंग क्या है, उत्तर यहाँ पे देखिए आंसर है आपका सी। ठीक है, क्या है आंसर? सी है आपका। पेगिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी है। मूंगफली की फसल होने वाली एक लाभकारी, पेगिंग क्या है कि मूंगफली की फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष के भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर ये वृद्धि करता है। समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फूल के अवशेष हैं जो जड़ के नीचे मुड़कर जमीन के भीतर यहाँ पे वृद्धि करते हैं, और पेगिंग मूंगफली की फसल में यहाँ पर ये होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पहले का आंसर सी है। जितने लोगों के आंसर टिक कर लिया है सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वरुणा प्रजाति है, ठीक है, वरुणा किसकी प्रजाति है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? वरुणा प्रजाति किसकी है बताइए। वरुणा किसकी प्रजाति है? सरसों, अलसी, सूरजमुखी या तिल? जल्दी से बताएं। सरसों के यहाँ पर किसकी है? वरुणा नामक जो प्रजाति है किस फसल की है? सरसों, अलसी, सूरजमुखी, तिल। ABCD में से कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? चलिए आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आंसर है ए। ठीक है, यदि यहाँ पर आप आंसर ए के साथ गए हैं तो उत्तर है ए। यहाँ पर सरसों जो कि एक तिलहनी फसल है, इसमें पूसा बोर्ड, पूसा जय किसान और वरुणा नामक जो प्रजातियां हैं किसकी हैं? सरसों की हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो वरुणा है, इसके अलावा पूसा बोर्ड, पूसा जय किसान भी सरसों नामक जो तिलहनी फसल है उसी के अंतर्गत आती हैं, उसी की एक प्रजाति है। तो सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? जल्दी से बताएं, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? आंसर देखिए ABCD में से कौन सा आंसर सही है। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। फटाफट अपने 5 से 10 सेकंड में अपने आंसर सबमिट करेंगे। यहाँ पर जल्दी से बताइए ABCD में से कौन सा आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आंसर है बी। ठीक है, क्या है आंसर? यहाँ पर बी अगर आपने टिक किया है तो इसका राइट आंसर है। देखिए कोबाल्ट जो है वो राइजोबियम और राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक आवश्यक तत्व है। साथ ही यहाँ पर विटामिन B12 के संश्लेषण में ये सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि के लिए भी आवश्यक है और राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला एक
बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन से कई तरीके के प्रश्न जो कि उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को लेकर हो या कुछ प्रकार के विटामिन को लेकर हो या इन प्रकार की फसलों को लेकर, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आम बात हैं जो आते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक और यहाँ पर देखिए, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, और केवल भारत में, लेकिन कहाँ होती है? असम में, बिहार में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ होती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो कहाँ होती है, सबको आंसर देना है, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सारे क्वेश्चन देखिए अटेम्प्ट करके जाना है। कोई यहाँ पर 20 से यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएगा। आज द लास्ट यहाँ पे सबको सबमिट भी करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जब भी आप ज्वाइन हो रहे हैं, अगर लेट ज्वाइन हो रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर क्या है। 4 का आंसर है ए, ठीक है। यदि आप यहाँ पे आंसर ए के साथ गए हैं, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो असम जो है, असम में मूंगा रेशम देश में जो है 91% भाग पर पैदा करता है, और 2016-17 में यहाँ पर देखा जाए तो असम ये 81% और मेघालय में ये 15% इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो 2 प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे है, आसाम में है, और मेघालय में यहाँ पर इसे सेकंड स्थान पे सबसे ज्यादा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, कौन से यहां पर सही होगा? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा इसमें से। 5 का आंसर बताना है, क्या होगा इसमें से, जल्दी से बताएं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 1 A B C D में से कौन सा सही है। देखिए यदि आप डी के साथ गए हैं तो यहाँ पर आपका सही है, डी आंसर आपका सही है, जितने लोगों ने ठीक किया है। क्यों सही है? तो देखिए जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक का जो जिला है चिकमंगलूर, ठीक है, चिकमंगलूर जिला है वो शर्करा नहीं बल्कि किस लिए फेमस है? आपका कॉफी के लिए। किस लिए फेमस है? आपका कॉफी के लिए। चिकमंगलूर जिला जो है कॉफी के लिए कर्नाटक का प्रसिद्ध है, और वहीं पर भारत में सर्वप्रथम यहाँ कॉफी उगाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कॉफी भी यहीं पर उगाया गया था, ये भी जो फैक्ट है ध्यान रखना है। चिकमंगलूर जिला में सर्वप्रथम भारत में कॉफी उगाई गई थी। दूसरा यहाँ पे जो कर्नाटक का जो मांडला जिला है ये कॉफी के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे शर्करा उत्पादन के लिए दिया था। अर्थात यहाँ पे क्या कर दिया गया है? मिसमैच करके आंसर पूछा गया है। चिकमंगलूर को शर्करा और कर्नाटक मांडला को कॉफी से जोड़ दिया गया, जबकि यहाँ पर ठीक इसके अपोजिट है, तो जो कि आपके प्रश्न में गलतियां हो सकती हैं। चलिए तो यहाँ पर आई होप यहाँ पर कितने लोगों का जो आंसर इसका सही है, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखा करें, पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या कहता है? भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य यानी कि फसल है, क्या है? बागानी कृषि के अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चाय, रबर, नारियल, कहवा। बी है चाय, रबर, सूर्यमुखी, सोयाबीन। सी है चाय, केला, अंगूर, नारियल। और डी है चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। तो ये बताइए भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य यानी कि फसल कौन सी है? ए बी सी डी। आपका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं आपके हिसाब से इसमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे इसका आंसर पता है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से यहाँ पे बताइए किसका आंसर यहाँ पे सही है। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। देखिए 6 का आंसर है ए, ठीक है। कौन सा आंसर है? यदि आप ए के साथ गए तो आपका सही है। अब बात करते हैं बागानी फसल की, प्लांटेशन क्रॉप की। देखिए इसके अंदर कृषि के मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू इत्यादि को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके बागान फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी और रबर को रखा जाता है।
अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर ये सब की सब क्या हो गई आपकी बागानी फसल हो गई। तो ध्यान रखिएगा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों के अनुसार यहाँ पर मिला करके अगर हम देखें तो ये सारी की सारी आपकी कुछ आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा कितनी हैं तो 5 फसलें हैं और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 3 फसलों को इसके अंतर्गत टोटल 8 फसलें जो हैं आपको बागानी फसलों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, कितने 8 ध्यान रखना है, कितने हैं आपको 8 ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला उष्ण और आर्द्र जलवायु, दूसरा 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, तीसरा 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, चौथा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक यहां पर वार्षिक ताप परिसर। तो निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो ए है सरसों, बी है कपास, सी है काली मिर्च, डी है वर्जीनिया तंबाकू। तो जल्दी से बताएं भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार कौन सी फसल के लिए ये सभी आपके उपर्युक्त आपकी संभाव्य क्षमताएं हैं, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना है, देख समझ लीजिए और उसके हिसाब से फिर इसका आंसर देंगे। चलिए फटाफट आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। आपके पास यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, सभी को आंसर देना है A B C D, कौन सा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए आंसर देखते हैं। देखिए 7 का आंसर है सी। ठीक है, कौन सा है? यदि आप सी के साथ गए तो सही है। उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च उपजाए जाने की अधिक संभावना है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी फसल के लिए? काली मिर्च। काली मिर्च फसल के लिए यहाँ पर इस तरह के तापमान की आपके लिए आवश्यकता होती है, इस तरह की वर्षा, इस तरह की पहाड़ी ढाल, इस तरह की संभावनाएं आपको होनी जरूरी हैं। तो आंसर कौन सा सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, पुणे में। A B C D, चलिए बताइए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? A B C D, कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? आपके पास 5 से 10 सेकेंड हैं। क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ नहीं है, तो आई होप आप यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने प्रश्नों का अपने विकल्प का चुनाव फटाफट करेंगे। चलिए सभी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। चलिए देखते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। तो आंसर है आपका ए। कौन सा सही है? ए है। ए आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची में, जो 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर यदि आपका ए आंसर है तो यहाँ पर ये सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तीसरा, मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 3 है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 और 3 और 1 2 3 है। 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर देने के लिए। फटाफट अपने लोग आंसर देंगे। सब लोगों को आंसर देना है, सब लोगों को आंसर देना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। देखिए यहाँ पे सभी लोगों को आंसर देना है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी है। ठीक है, क्या है आपका? डी आंसर सही है। क्यों सही है? देखिए मक्के का जो प्रयोग है, जो मंड है, पाउडर, डेक्स्ट्रिन, साइटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहली पेय यथा जैसे कॉर्न विस्की अमेरिका में, काउइम ब्राजील के, बियर इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है आपका डी। यदि आपने डी के आंसर यहाँ पे टिक किया है तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है कहाँ? झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं कहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा यहाँ पे सही है? राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से चलिए फटाफट अपने आंसर सबमिट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से क्या होगा। 10 का देखिए आंसर है डी। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे? डी इसका राइट आंसर है। कहाँ पे स्थित है? करनाल हरियाणा में है, जिसे 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्रदान किया गया था।
तो आंसर जिसका डी यहाँ पे टिक किया है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्य तंत्र। चलिए फटाफट अपने आंसर यहां पे सबमिट करेंगे। कौन सा यहां पर राइट आंसर है आपके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 11 ABCD। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर है बी। कौन सा है? बी है। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो खनिज युक्त शैल तंत्र है वो कौन सा है भाई? धारवाड़ तंत्र। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक धात्विक आपको शिलाएं जो हैं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा इत्यादि के खनिज आपको कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र के आपके शिलाओं में अर्थात खनिज या रॉक तंत्र में। तो इस तरह ध्यान रखना है, ये जो शैल तंत्र है सर्वाधिक खनिज युक्त आपका शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? पहला है चूना पत्थर, बी है बेसाल्ट, सी है लिग्नाइट और डी है लौह अयस्क। तो ये बताइए कि जो विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? विंध्य शैलों में वृहद भंडार किसके पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट या लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए 12 का आंसर है ए। ठीक है, कौन सा है? ए यहां पर सही है। विंध्य क्रम की शैलों में यहां पर देखा जाए तो मध्य और सूक्ष्म कणों को वाले बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसमें सम्मिलित हैं, जबकि निचली जो विंध्य शैलें हैं उसमें चूनदार, मृण्मय, सागरीय और ऊपरी विंध्य शैलों में नदी और ज्वार नदमुखी है। इसमें चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आपका आधार है। तो मूल रूप से क्या पाया जाता है? यहाँ पर देखा जाए तो चूना पत्थर विशेष रूप से पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज के सबसे बड़े भंडार हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस भाग में? ठीक है, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में कहां पर पाए जाते हैं? थोड़ा सा मानचित्र को ध्यान रखेंगे। मानचित्र को ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत आसान सा पड़ जाता है, बहुत आसान है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखिए 13 का आंसर है आपका डी। दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर आपको छोटा नागपुर का पठार है, दंड कारण्य का पठार और उड़ीसा का पठार, ये तीनों ही पठार आपको कहां पड़ते हैं भाई? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, साउथ ईस्ट में यहां पर ये सभी प्रकार के आपके पठारी एरिया जो कि खनिज संसाधनों से भरपूर हैं। तो इसलिए यहां पे आंसर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान या बैलाडिला खान? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान या बैलाडिला खान? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर है? ठीक है, कौन सा इसमें से सही होगा? सभी लोग आंसर दे चुके हैं। ABCD, रत्नागिरी, जयपुर, सुंदरगढ़, बैलाडिला। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? देखिए यदि आप यहाँ पर 9 का अगर आपने यहाँ पर डी टिक किया है तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, बैलाडिला खान जो है भारत में सबसे बड़ी यहाँ पे मशीनीकृत खान है और यहीं से आपका क्या है लौह अयस्क का उत्पादन होता है और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भी निर्यात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 14 है। 14 का आपका राइट आंसर है डी। यदि आप यहाँ पे डी के साथ गए तो आपका सही है। बैलाडिला जो खान है भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे मशीनीकृत खान की व्यवस्था है जो कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ी हुई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पे कूट क्या दिया हुआ है? ए कहता है केवल एक, बी है 2 एवं 3, सी में 1 और 3 और डी कहता है सभी सही हैं।
तब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा कूट यहाँ पे सही होगा। क्या तीनों सही हैं, कोई एक सही है, क्या कोई दो सही है, ये आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर देंगे। आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ऑप्शन में ए, बी, सी, डी में से जो भी आपको सही लगता है आप अपने प्रश्नों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन सभी को करना है। कोई प्रश्न नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को यहाँ आधार भी दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी काफ़ी समय है हमारे पास, चीज़ों में जो गलतियाँ हो रही हैं उसे हम सुधार भी सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर क्या है। तो 15 का आंसर है आपका सी। भारत में लौह अयस्क का सबसे संपन्न जो भंडार है वो कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा आपका प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां पर हमें ध्यान रखना है, आंसर इसलिए सी यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। ठीक है, भारतीय कोयले का कौन सा अभिलक्षण है ये बताना है हमें। पहला क्या दिया हुआ है, उच्च भस्म अंश, दूसरा निम्न सल्फर अंश, तीसरा निम्न भस्म संगलन तापमान। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, बी में है केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी कहता है 1, 2 और 3, तो तीनों ही सही हैं। अब ये बताइए आपके हिसाब से भारतीय कोयले के दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीज़ें इसमें सही हैं और क्या गलत हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से किसी एक का आपको चुनाव करना है। 2 चुनाव यहाँ पे नहीं माने जाएंगे, प्रश्न आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फटाफट यहाँ पर किसके कौन से ऑप्शन हैं। ए, बी, सी, डी में से, ए, बी, सी, डी में से सबने यहाँ पे आंसर दे दिए, सबने यहाँ पे सबमिट कर दिया। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का आंसर है आपका ए। ठीक है, 16 का आंसर है आपका ए। अब यहाँ पे देखिए भारत में जो कोयला है 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक है आपका गोंडवाना और एवं तृतीय कल्प क्षेत्र। जो गोंडवाना क्षेत्र में आपका कोयला पाया जाता है वो उच्च श्रेणी का है, इसमें राख की मात्रा अल्प है, तापोत्पादक शक्ति आपकी अधिक है, जबकि जो तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला है वो घटिया किस्म का कोयला होता है और इसमें आपका गंधक यानी कि सल्फर की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र के लगभग 90% क्षेत्र से यहाँ पे प्राप्त होता है और यहाँ सर्वाधिक बिट्यूमिनस कोयले की यहाँ पर आपको प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो आंसर है आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो एक तरफ यहाँ पर आपको राज्यों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ आपको तेल शोधन केंद्र दिए हैं। पहला दिया हुआ है असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, दूसरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र, महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र, गुजरात मथुरा तेल शोधन केंद्र। तो ये बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। कौन सा जोड़ा इसमें सही है, कौन सा तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा आई थिंक टफ नहीं है, हमें इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्रश्न देखते ही दे देना चाहिए। सभी को यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें सही है। आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा है इसमें से भाई। तो बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, बी सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ठीक की बरौनी तेल शोधनशाला आपके बिहार में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है, जबकि मथुरा तेल शोधनशाला आपका उत्तर प्रदेश में है। तथा अतः आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, विकल्प आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक तरफ आपको अयस्क दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य जहां पर उनका खनन हो रहा है। तो ये बताना है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकिल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। कूट क्या कहता है, पहला है 1 3 2 4, बी है 4 3 2 1, सी है 1 2 3 4 और डी है 4 2 3 1। तो चलिए फटाफट आप इस सूची को देखिए, उनका मिलान करिए और उसके बाद इसमें से कौन सा सही है वो आपको इसका चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सभी लोगों के उत्तर का मुझे यहाँ पर वेट रहेगा। सभी को यहाँ पर आंसर देना है। ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर इसमें सही है? कुछ लोग यहाँ पर ए, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी के साथ भी हो सकता है जाएं, लेकिन यहाँ पर आंसर सिर्फ एक ही सही है, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या है। बाकी लोग यहाँ पे अपने आंसर को सबमिट करेंगे। चलिए 18 का जो आंसर सही है वो है सी है। ठीक है, सी आपका सही है। ठीक है, मैग्नीज जो होती है वो कहाँ उत्पादित हो रही है? आपका मध्य प्रदेश में। निकिल का जो उत्पादन हो रहा है वो आपका उड़ीसा में। सीसा और जस्ता का जो खनन हो रहा है वो आपका राजस्थान में। और एस्बेस्टस का कहाँ हो रहा है? आपका आंध्र प्रदेश में। तो उत्तर यहाँ पर आपका है सी। यदि आपने सी टिक किया है तो आपका उत्तर भी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमगुरी पेट्रोलियम, लांजगढ़ बॉक्साइट, कामपटी तांबा, बेल्लारी लौह अयस्क। चलिए, यदि आपने इनका नाम सुना है और ये भी कि साथ ही साथ यहाँ पे किस प्रकार के तत्वों का, यहाँ पे किस प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है कथन, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। अगर नहीं तो आप क्वेश्चन यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इस तरह के प्रश्नों को कुछ लोग आपको स्किप भी कर दें। अगर जिनको पता है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे और इसका आंसर भी देंगे। तो ए बी सी डी में से आपको सिर्फ इतना बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 3 सुमेलित हैं, गलत सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही गलत है, लेकिन गलत कौन सा है ये आपको पहचानना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, 19 का आंसर है आपका सी है। ठीक है, सी यहाँ पर। अमगुरी जो आपका आसाम में पड़ता है, यहाँ पे पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन होता है। लांजगढ़ जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है। कामपटी जो कि महाराष्ट्र में है, कोयला उत्पादन होता है। और बेल्लारी जो कि कर्नाटक में आपका लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ पर होता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे खनिज और यहाँ पे कौन से स्थल में किस प्रकार के खनिजों को उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आपको मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है कोयला, कुद्रेमुख, तांबा, जावर, लौह अयस्क, खेतड़ी और चांदी, तिलचर। तो यहाँ पर आपको तलचर, यहाँ भी ये बताना है ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए कहता है 1 2 3 4, बी है 2 1 4 3, सी है 4 3 1 2 और डी है 3 4 3 2 4 और 1। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर बताइए, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है? ए बी सी डी में से, ए बी सी डी में से इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20, कोयला, तांबा, लौह अयस्क, चांदी, कुद्रेमुख, जावर, खेतड़ी, तलचर। जल्दी से बताएं, ए बी सी डी किसका ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग। सबको यहाँ पर अपना आंसर देना है, सबको आंसर देना है, कोई यहाँ पर रुकेगा नहीं, सबको आपका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए आंसर है सी। कौन सा आंसर होगा इसमें? सी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की कुद्रेमुख खान लौह अयस्क के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर की जावर जो खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के ही झुंझुनू जिले के खेतड़ी में सिंघाना खाने जो हैं वो तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। और ब्राह्मणी जो नदी है घाटी में स्थित तलचर जो है उड़ीसा, वो कोयला उत्खनन के लिए यहाँ पर फेमस है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन से खनिज किस राज्य के किस क्षेत्र में उत्पादित हो रहे हैं, उत्खनित हो रहे हैं, इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए जल्दी से। सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आप आंसर बताएं, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 ए बी सी डी में से आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही है? चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे आंसर है सी। ठीक है, क्या है आंसर? सी सही है। देखिए भारत की जो देश की जो भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति यहाँ पे आशाप्रद शोध है परमाणु ऊर्जा। भारत में देखा जाए तो यूरेनियम जो है अल्प मात्रा में उपलब्ध है और इसके लिए यहाँ पर आयात पर ये निर्भर है।
अमेरिका से परमाणु ऊर्जा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखा जाए तो भारत में जो थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो अणुमात्रा खनिज मात्रा सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। कुल ऊर्जा उत्पादन का भी देखा जाए तो कितना है, सिर्फ केवल 1.9% ही यहाँ पर आपको अभी तक देखा जाए उत्पादन सिर्फ अणु ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का उत्तर का आंसर है आपका सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है कैगा कर्नाटक, बी है रावतभाटा राजस्थान, सी है मुप्पांदल तमिलनाडु और डी है एन्नोर मेघालय। तो अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से ये बताइए। कैगा कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, मुप्पांदल तमिलनाडु या एन्नोर मेघालय, अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा इसमें से राइट आंसर है। देखिए आंसर है यहाँ पे डी। कौन सा आंसर है ये? डी आपका सही है। यहाँ पे एन्नोर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ना कि आपका मेघालय में। तो आपका आंसर है यहाँ पर डी आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। बी है विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। सी है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। और डी है भारत में ऊर्जा उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा कथन सही नहीं है भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सभी को देना है अब। ठीक है, सभी को यहाँ पे आंसर देना है। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी डी में से यहाँ पे कौन सा सही है? जल्दी से बताएं, आपके पास यहाँ पर पर्याप्त समय है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सोच विचार कर अच्छे से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, चलिए सभी लोग, लेकिन आंसर देखिए सभी लोग देंगे, कोई यहाँ पर छोड़ेगा नहीं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए आंसर है आपका सी। ठीक है, क्यों सी है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है उसके स्रोतों का योगदान कितना है? 14% है। अतः यहाँ पर कथन आपका सी गलत है। ठीक है, सी यहाँ पर गलत है कि 1% से कम है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 14% है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है ये बताना है। ए है क्रोमियम निकेल, बी है निकेल एवं तांबा, सी है क्रोमियम ग्रेफाइट और डी है बेंजीन व एसीटीन। तो बताइए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? जल्दी से बताएं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए बी सी डी में से कौन सा इसमें से सही है? आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर है आपका ए। यदि यहां पर आपने आंसर ए टिक किया है तो सही है। क्यों सही है? देखिए स्टेनलेस जो है एक धब्बा रहित स्टील है और इसे बनाने के लिए हमें क्रोमियम और निकेल को प्रयोग में लाया जाता है और इन दोनों को ही यहाँ पर लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में इसमें कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है, इसलिए आपका ए विकल्प सही है। तो यदि आप यहाँ पर ए के साथ गए हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका और भी सही हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। दूसरा, सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। सी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण की समानुषंगी है। और डी है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चलिए वेट करते हैं यहाँ पर आपके सभी लोगों के आंसर का, जल्दी से सबमिट करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा इसमें सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा। सबने यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट यहाँ पर सबको करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का आंसर है आपका ए। कौन सा? ए इसका सही उत्तर है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये आपको जर्मनी के संयुक्त सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया था, ना कि सोवियत संघ से, इसलिए कथन आपका असत्य है ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सूची 1 हस्तशिल्प केंद्र को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हस्तशिल्प केंद्र, सूची दूसरी है राज्य। पहला है मोन अरुणाचल प्रदेश, नलवाड़ी आसाम, पासीघाट मेघालय, तुरा नागालैंड। कूट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला है 4213, बी है 1342, सी है 4312 और डी है 1243। तो चलिए बताइए कौन सा हस्तशिल्प केंद्र किस राज्य में स्थित है, और सही मिलान करते हुए आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए फटाफट देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है। तो सब लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे अपने अपने आंसर हस्तशिल्प केंद्रों के बारे में, कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका है ए। ठीक है, क्या है आपका? ए इसका सही उत्तर है। मोन आपका है नागालैंड। ठीक है, मोन कहाँ पर स्थित है? नागालैंड का एक जिला है। और सांग्यू गांव जो है, नागांव में सबसे अच्छे लकड़ी के वास्तुकार यहाँ पर मिलते हैं। गुवाहाटी के समीप जो असम है, यहाँ पे नलबाड़ी जिला बांस पर आधारित पारंपरिक वस्त्र के निर्माण के लिए विख्यात है। पासीघाट आपका अरुणाचल प्रदेश में सियांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी पे सनायप नामक यहाँ पर दाएं किनारे पर स्थित है। और तुरा ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी भाग मेघालय में आपका स्थित है। तुरा एक ब्रह्मपुत्र नदी के निचले मैदानी भाग में मेघालय के में स्थित एक भूदृश्य वाला जिला है। तो ये आपका आंसर है कौन सा? उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पे ए टिक किया है आप सभी का सही है। अन्य आंसर अगर आपने टिक किए हैं तो ये आपका गलत हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पानी का बोतल जयपुर, मसूरी साड़ी, मसूरियन साड़ी आपकी कोटा, नमदा जोधपुर और संगमरमर पर आपकी नक्काशी टोंक में होती है। तो ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा जोड़ा सुमेलित है। ए बी सी डी में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है, इसका आंसर आपको देना है। कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है, इसका आंसर बताएं। बादला, मसूरिया साड़ी, नमदा, संगमरमर पर नक्काशी, जयपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक। ए बी सी डी में से कौन सा इसका उत्तर सही है? चलिए ये देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। तो उत्तर सही है आपकी बी, मसूरिया जो साड़ी है यहाँ पर वो कोटा जिले से है और यानी सभी युग में आपके सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? जितने लोग भाई यहाँ पर बी आंसर के साथ गए हो सबके यहाँ पर उत्तर क्या हो गए हैं? सही हो गए हैं। चलिए आइए देखते हैं जितने लोगों का बाकी गलत है वो गलत का टिक करेंगे और सही आंसर को आप वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, आंसर कौन सा है? बी आंसर इसका राइट आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। ठीक है, पहला है ऑप्शन फूलपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा हजीरा गुजरात प्रयागराज में, सी है हल्दिया पश्चिम बंगाल में, डी है सिवान बिहार में। तो सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए सभी लोग। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, हजीरा, हल्दिया या सिवान? कहाँ स्थित है भाई? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कितने लोगों को सही पता है। ए बी सी डी में से किसका उत्तर यहाँ पे सही होने वाला है? कौन यहाँ पर राइट आंसर के साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका आंसर है 28 का ए। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका? ए यहाँ पर आपका सही है। प्रयागराज, फूलपुर के आपके प्रयागराज में भारत के सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। तो आंसर है आपका ए। जितने लोगों ने टिक किया है सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सूची 1 प्रतिष्ठित व्यक्ति को सूची 2 कार्यक्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति में बीवी राव वाहन उत्पादन, सी के प्रहलाद मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, जॉन कुरियन सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर, किरण कार्णिक
कुक्कुट पालन और प्रबंधन विज्ञान। तो ऑप्शन देखिए, कार्यक्षेत्र 5 दिए हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम 4 दिए हैं। अब मिलान करने को कूट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ए दिया है 2 5 1 3, बी में 4 3 2 5, सी में 2 3 1 5 और डी में 4 5 2 3। तो चलिए बताइए कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति किस कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आपको इसका आंसर देना है। ध्यान से पढ़िए, समझिए, और यदि आपको पता है तो इसका आंसर टिक कीजिए। जिनको नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी अभी इसी प्रश्न का हम इसके बाद इसका उत्तर भी देखेंगे, मिलान करेंगे और सही जानकारी भी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ताकि इससे संबंधित आगे कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले सभी लोग यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करेंगे। ए बी सी डी में से किसका क्या सही हो रहा है, किसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, फटाफट सब लोग यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करेंगे, सब के सब लोग। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर आंसर क्या है। तो आंसर है आपका बी। ठीक है, कौन सा है भाई, बी आपका सही है। अब मिलान कर लेते हैं। देखिए बीवी राव जो है वो किससे संबंधित है, आपका कुक्कुट पालन से। सी के प्रहलाद संबंधित हैं आपके प्रबंध विज्ञान से। जॉन कुरियन आपके मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से, और किरण कार्णिक जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और सामग्री सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंसर आपका कौन सा सही है। जितने लोग यहाँ पे बी आंसर के साथ गए हैं सबका सही है। यदि आप बी से इतर किसी ऑप्शन के साथ गए हैं तो आपका एक और प्रश्न यहाँ पर गलत हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। तो ये बताइए भाई दक्षिण गंगोत्री, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, जल्दी से बताइए दक्षिण गंगोत्री क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आई थिंक सबको पता है, सबको यहाँ पर इसका राइट उत्तर सबको पता है ना, सबको इसका सही उत्तर सबको पता है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका पर राइट उत्तर अभी भी पता है। ए बी सी डी में से कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है, आइए देखते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक है, 30 का कौन सा आंसर है आपका बी, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 में की गई। 1990-91 में यह शोध केंद्र जो है बर्फ में दफन हो गया। 1989 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन तथा 2012 में भारत के तीसरे शोध केंद्र की भी यहाँ पर स्थापना की गई। तो उत्तर कौन सा है भाई, बी आंसर इसका राइट आंसर है। तो यदि आप बी के साथ गए हैं तो ये भी उत्तर आपका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 क्या कहती है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान मैसूर। तो 4 सूचियां, 4 ऑप्शन। अब कूट देख लेते हैं भाई कौन किसका सही मिलान कैसे होगा। ए कहता है 2 3 4 1, बी है 2 4 3 1, सी है 3 4 2 1, डी है 1 2 3 4। तो चलिए अब ये बताइए कौन सा अनुसंधान संस्थान किस क्षेत्र में स्थित है। यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी लोग इसका आंसर देंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके आंसर बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सब लोग देंगे। ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से बताएं कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। ठीक है, 31 का आंसर है बी। ठीक है, कौन सा, बी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। क्यों सही है, तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर देखा जाए तो आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका नागपुर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका मैसूर में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंद्री में है। तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए आपका सही सुमेलित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री। याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको यहाँ पर यही प्रश्न आपको बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। एक और इसी तरीके के प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 के स्थान को यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको संस्था दी गई है और सूची 2 में आपको स्थान दिया गया है जहां पर ये स्थित हैं। पहला है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान,
देहरादून, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कामटी, सैन्य विधि संस्थान पुणे, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान हैदराबाद, और एक और ऑप्शन दिया है कानपुर। तो यहां पर आप ये बताना है भैया कौन सी संस्थान किस स्थान पे आपको स्थित है। कूट क्या कहता है? ए ऑप्शन है 3142, बी है 5143, सी है 3452 और डी है 5423। ये बताइए सूची 1 और 2 को सुमेलित करके कि भाई कौन सा स्थान में कौन सी संस्था आपकी स्थित है, और सभी लोग यहां पर अपने आंसर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का ABCD में से यहां पे कौन सा सही है? चलिए जल्दी से बताएं ABCD में से कौन सा यहां पर राइट आंसर आपका है। आपके हिसाब से इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, 32 का आंसर। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 32 का देखिए आंसर है आपका बी। ठीक है, यदि आपका आंसर यहाँ पे बी आपने टिक किया है। राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान संस्थान है आपका नाकानपुर में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, सैन्य विधि संस्थान कामटी या कामटी में है, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान है आपका पुणे में। तो आंसर है आपका बी। जितने लोगों ने टिक किया भाई आप सबका आंसर हो गया है, सही हो गया है, तुरंत राइट का निशान लगाएंगे। और यदि आपने बी के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन टिक किया है तो यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है ए संचार से, बी सामाजिक एकीकरण से, सी नदियों के जुड़ाव से, डी राजमार्गों के विकास से। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ज्यादा कोई समय नहीं लेंगे, फटाफट इसका आंसर देंगे और हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना क्या है? संचार, सामाजिक एकीकरण, नदियों के जुड़ाव, राजमार्गों के विकास। ABCD में से कौन सा आंसर यहाँ पे आपका सही है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम किसी को लेना नहीं है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट। चलिए 5 सेकंड और दे दिए जाते हैं। चलिए उसके बाद इसका हम आंसर डिस्कस करना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी कहा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो जो परियोजना है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। इसके तहत गलियारे जो विकसित किया जाएंगे जिसमें पर्यटन हो जाएंगे, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल होंगे। साथ ही यहाँ पर बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर BOT के माध्यम से 4 लेन की सड़कें यहाँ पर एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं। तो आंसर है आपका इसका डी। जितने लोगों ने टिक किया है अपना आपका राइट निशान लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता था तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना सड़कों को राजमार्गों के निर्माण से लेकर जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहां? ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में, सागर में। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर में ज्यादा वेट नहीं करेंगे, मैं भी तुरंत यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ABCD में से एक आंसर यहाँ पे सही है, तो कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। 5 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? ग्वालियर, झांसी, भोपाल या सागर? ABCD। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का जो आंसर है आपका है बी। ठीक है, कौन सा है आपका आंसर? है बी है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और उत्तर दक्षिण जो गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और ये जो है एक दूसरे को कहाँ काटते हैं भाई? झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर जो दोनों दिशाएं यहाँ पर मिलती हैं झांसी में आकर मिलती हैं, इसलिए आपका आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंचते हैं। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है। सी, राज्यों में केरल की भूतत्व मार्ग संघनता उच्चतम है। और डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 से देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 2 और 4? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कौन सा इसका एक राइट उत्तर होगा, सही उत्तर कौन सा होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर है 35 का? ABCD में से कौन सा इसका सही है? 1 2, 1 3, 2 3, 2 4। चलिए लास्ट के 5 सेकंड आपके पास अपने आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका डी। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका इसमें से? डी आपका सही है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। 2369 किलोमीटर की लंबाई है। ये वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कन्याकुमारी से जोड़ता है। संपूर्ण सड़क नेटवर्क का ये 2% है। उसकी आवश्यकता अगर देखें तो 40 से 45 मिनट की ये पूर्ति करता है। इस प्रकार कथन 2 और 4 आपके सही हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर टिक करना है डी। ठीक है, कौन सा आपको? डी टिक करना है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है 2012 के अनुसार वर्तमान में केरल की भूतल मार्ग संघनता सर्वाधिक है। गोवा की यहाँ पे सर्वाधिक आपको देखा जाए तो प्रश्नकाल के दौरान राज्यों में गोवा की, और 2012 का जो डेटा था उसके अनुसार आपकी केरल की थी। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 EW भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। पहला, यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। कूट क्या है? तो पहला है 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 4 सही है, डी कहता है कि 2 और 4 सही। तो अब ये बताइए कि आपके अनुसार इसमें से कौन सा सही है? 2 ही सही हैं और 2 गलत है। तो 2 सही कौन से हैं वो अगर आप पहचान सकें तो यहाँ पर आंसर देना आसान हो जाएगा, है ना। आंसर देना आपको आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को आसान पड़ता है इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए देखते हैं फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 5 सेकंड आपके पास है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देने के लिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 5 सेकंड आपके पास है। चलिए देखते हैं ए बी सी डी में से किसका यहाँ पे सही होगा। 36 का आंसर है बी। ठीक है, कौन सा आंसर है यहाँ पे? बी सही है। यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसलिए 2 और 3 सही हैं, बाकी पहला और चौथा गलत है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया भाई? आंसर आपका उत्तर यहाँ पर आपका बी। जितने लोगों ने टिक किया है सब लोग राइट का निशान लगाएंगे, बाकी लोग रॉन्ग करेंगे और अपना सही भी कर लेंगे। ऑप्शन आपको मिल गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला रेल कोच फैक्ट्री है, सूची 2 में बेंगलुरु। व्हील एवं एक्सेल संयंत्र पेरम्बूर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कपूरथला। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाराणसी। कूट क्या कहता है? ए कहता है 1 2 3 4, बी कहता है 4 3 2 1, सी है 1 3 4 2 और डी है 3 1 4 2। तो अब सही सुमेलित करिए। कौन सी चीज़ें कहाँ बनती हैं ये आपको बताना है। किस प्रकार की फैक्ट्री कहाँ पर है, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ए बी सी डी में से आपके पास अपने 5 सेकेंड हैं अपने उत्तर देने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। चलिए फटाफट ने आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट सब लोग आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए 37 का आंसर है डी। कौन सा आंसर है यहाँ पर? आपका डी सही है। तो रेल कोच फैक्ट्री है कहाँ पे? कपूरथला में। व्हील एवं एक्सेल संयंत्र है बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर। तो यदि आपने यहाँ पे डी आंसर सही किया है तो आपका राइट हो गया है, अदर कोई ऑप्शन है तो गलत हो गया है। सुधार करेंगे जो आंसर आपका सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? पहला दिल्ली आगरा खंड पर, बी है रोहतक चंडीगढ़ खंड, सी है दिल्ली चंडीगढ़ खंड, डी है रेवाड़ी रोहतक खंड। तो किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम सीएनजी ट्रेन बताइए कहाँ शुरू की गई है? प्रथम सीएनजी ट्रेन किस खंड में शुरू की गई है? क्या आपको पता है? पता है तो यहाँ पर आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है अपने उत्तर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है आपका डी। ठीक है, कौन सा यहाँ पे? डी सही है। प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत हुई है रेवाड़ी से रोहतक खंड में जनवरी 2015 में।
इसका परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने और डीजल खपत में कटौती करने में भी सहायक होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से, रेवाड़ी से रोहतक RR यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। बी, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। सी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन कांडला ज्वारीन पत्तन है। और पत्तन यहाँ पर है मशीनीकृत पत्तन। और चौथा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन है कांडला एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पर ऑप्शन है कांडला ज्वारी पत्तन। तो चलिए बताइए निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ए बी सी डी में से क्वेश्चन नंबर 39 में से यहाँ पर ए बी सी डी में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी लोग यहाँ पे अपने आंसर सबमिट करें। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा। सभी लोग यहाँ अपने आंसर ए बी सी डी में से किसका यहाँ पर राइट उत्तर है और किसका यहाँ पे गलत हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 39 का जो आंसर है आपका ए सही है। ठीक है, कौन सा आपका ए यहाँ पर सबसे जो गहरा पत्तन है वो विशाखापत्तनम का है। चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है और भारत सबसे पुराने पत्तनों में से भी एक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ए। जितने लोगों ने टिक किया भाई ए, जितने लोगों ने टिक किया आपका उत्तर हो गया है सही। आपको यहाँ पर आंसर टिक करना है ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ शिपयार्ड, दूसरी तरफ राज्य, कौन सा शिपयार्ड किस राज्य में है? पहला है गार्डन रिच आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान शिपयार्ड महाराष्ट्र, मझगांव डॉक्स केरल, कोचीन शिपयार्ड पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब आपको मिलान करके सूची तैयार करनी है। देखते हैं कूट इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला कूट दिया हुआ है ए है 2 4 1 3, बी है 4 1 2 3, सी है 3 1 4 2 और डी है 4 3 2 1। तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है। कितने लोगों को पता है? चलिए लास्ट के 5 सेकंड है, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है, फटाफट बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आंसर है आपका बी। ठीक है, कौन सा आंसर यहाँ पे है आपका बी सही है। देखिए गार्डन रिच जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्रा में, मझगांव डॉक्स है महाराष्ट्र में और कोचीन शिपयार्ड है आपका केरल में। तो आंसर इसका जो सही है वो है आपका बी। जितने लोगों ने टिक किया है भाई सभी लोग यहाँ पर राइट हो गए। एक और प्रश्न आज आपका सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 41 पे। सूची 1 और 2 एक बार फिर से यहाँ पर एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर्यटक केंद्र दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा पर्यटक केंद्र किस राज्य में स्थित है। पहला है जम्मू कश्मीर उडवाड़ा, हिमाचल प्रदेश पॉइंट कैलीमर, गुजरात गुलमर्ग, तमिलनाडु कसौली। ए बी सी डी दिया हुआ है कूट। ए कहता है 1 2 3 4, बी है 3 4 2 1 2, सी है 4 3 2 1 और डी कहता है 3 2 4 1। तो अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 41 में से यहाँ पे सुमेलित करने के बाद कौन सा कूट इसका एक सही उत्तर है, उस विकल्प का चुनाव करें। तो आप सभी के पास 5 से 10 सेकंड है अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सावधानी से यहाँ पर पढ़ें, आसान है अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। भौगोलिक चीज़ें आपको यहाँ पर मैप पे और बाकी जो होती हैं सुनी सुनाई चीज़ें थोड़ा सा हम ध्यान रखें। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना आसान पड़ता है। देखिए पार्टिसिपेशन सभी का यहाँ पे आई होप लास्ट तक बना हो। अभी आपको यहाँ पर हम अंतिम चरण में हैं, अंतिम कुछ प्रश्न आपके बाकी हैं और सभी लोग यहाँ पर कुछ समय के बाद अपने आंसर भी सबमिट करने हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें से राइट आंसर क्या है। देखिए उत्तर है आपका बी। ठीक है, कौन सा यहाँ पे आंसर है आपका बी सही है। क्यों सही है? देखिए उडवाड़ा जो है वह गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? पारसी फायर टेम्पल कहाँ है? गुजरात राज्य में उडवाड़ा क्षेत्र में है। दूसरा जो पॉइंट कैलीमर है ये तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है और यह कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है। ठीक है, कौन सी? कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है जो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में है। क्या? पॉइंट कैलीमर। इसके बाद जो गुलमर्ग है फेमस है, जम्मू कश्मीर में है, बारामूला जिले में स्थित है और यह क्या है? एक हिल स्टेशन है। इसी तरीके से जो कसौली है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक कस्बा है।
तो यहाँ पर यदि आपने बी आंसर टिक किया है, बी ऑप्शन के साथ आप गए हैं, तो आपका ये भी प्रश्न सही हो गया है। अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं भौगोलिक स्थान विशेष के प्रश्न भी आपको कई बार एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 और 2 को यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ पर्यटन स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया हुआ है। ए है चकराता आसाम, बी है हफलांग पश्चिम बंगाल, सी है कालिम्पोंग उत्तराखंड और डी है कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो ए बी सी डी कोड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए दिया है 1 3 2 4, बी दिया है 3 1 4 2, सी दिया है यहाँ पर 3 1 2 4 और डी दिया है 1 3 4 2। तब ये बताइए इसमें से कौन सा कूट सही है, कौन सा पर्यटन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, उसको मिलान करिए सूचियों को और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए आपके 10 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से अपनी इसका आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आइए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आंसर देखिए यहाँ पे है सी, ठीक है, आंसर है आपका सी, इसका राइट आंसर है यहाँ पर। चकराता जो है उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में स्थित है। हफलांग आसाम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले में एक कस्बा है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि आपने यहाँ पर आंसर पता है, इस तरह के क्षेत्रों को यदि आपने घूमा हुआ है, नहीं घूमे हैं तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, अच्छे पर्यटक स्थल हैं। चलिए आइए देखते हैं, सी आंसर यहाँ पर देखिए इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं कहाँ से, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका। टिड्डियां भारत में देखिए अभी कुछ समय पहले काफ़ी आतंक भी देखा गया। टिड्डियां जो है भारत के काफ़ी सारे क्षेत्रों में एक झुंड का झुंड यहाँ पर फैला हुआ था। तो आई होप आपको याद होगा, उस समय थोड़ा बहुत अगर जानकारी होंगी तो बताएं। टिड्डियां भारत में प्रवेश कहाँ से करती हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आंसर फटाफट दीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी डी में से आपका उत्तर इसमें क्या होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका सी, ठीक है, सी अर्थात पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भारत 5 टिड्डी सर्कल कार्यालय और 23 यहाँ पे टिड्डी चौकियों को भारत ने स्थापित कर रखा है। तो आंसर यहाँ पे सी आपको ध्यान रखना है, टिड्डियां पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है बताना है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, पोखरण राजस्थान। तो बताइए यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, पोखरण राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी में से किसका यहाँ पे कौन सा होगा। आसान सा प्रश्न है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा किसका सही हो रहा है। 44 का देखिए आंसर है आपका सी, ठीक है, क्योंकि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल सही है। तुम्बा केरल में पड़ता है, ये भी सही है, लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। पोखरण आपका राजस्थान पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आंसर है आपका सी। जितने लोगों ने टिक किया है सबका ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है। उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलोंग। ए बी सी डी। तो ये बताइए द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है, क्या आपको पता है। उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग, शिलोंग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर क्या होगा, सॉरी 45 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है, ए बी सी डी में से। चलिए सब लोग यहाँ पे अपना आंसर सबमिट कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, किसका उत्तर सही है। तो 45 का आंसर है सी, सी यहाँ पर राइट आंसर है। यह आपको पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में स्थित है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 45 का आंसर है सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित हैं कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग, कोलकाता। तो डायमंड हार्बर, सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित हैं। डायमंड हार्बर, सॉल्ट लेक सिटी, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग, कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा। चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास अपने आंसर देने के लिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
बाकी लोग अपने आंसर यहाँ पे सबमिट करते रहेंगे। हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। तो 46 का आंसर है डी। ठीक है, कहाँ स्थित है आपका? डायमंड सिटी ऑफ सॉल्ट लेक आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डी इसका आपका आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम क्या है? केरल में एक पक्षी विहार, तमिलनाडु में एक नगर, कर्नाटक में एक त्योहार, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर। तो डिंडीगुल नाम क्या है? डिंडीगुल किसके लिए है? क्या है? पक्षी विहार है, नगर है, त्योहार है या तटीय नगर है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कौन सा होगा? चलिए 5 सेकंड है आपके पास। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेस भी है, आपको पता होना चाहिए डिंडीगुल। क्वेश्चन नंबर 47 का ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है? चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बाकी लोग अपने आंसर को सबमिट करते रहें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर सही है 47 का, वो है आपका बी है। कौन सा यहाँ पे बी सही है? तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में एक नगर या जिला है, यहीं पर आपको हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो जैसा कि हिस्टोरिकल प्लेस भी है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 47 का आंसर है बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आज का अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया? 1988, 1987, 1989 या 1986? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देना है आप सभी को। जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? 5 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर आंसर सबमिट करेंगे। जल्दी से यहाँ पे अपने आंसर सबमिट करिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न का आंसर है आपका डी। ठीक है, डी सही है। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को आरंभ की गई। तो चलिए यहाँ पर आज हमने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर ले लिया है। अब आप सभी लोग अपने जितने भी आप सभी ने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सब लोग सबमिट करिए। किसके यहाँ पर कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं और कितने आपने स्किप किए हैं, सभी लोगों को सबमिट करना है। सभी लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। कल से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारा टेस्ट सीरीज आपको वीडियो हैं और बाकी जो PDF है वो शेयर की जाती है। यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आज़ाद यूपीएससी एकेडमी का इसमें आपको लोगो भी लगा है इस चैनल पे। तो आप मुझे इस चैनल पे आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए यूपी एग्जाम प्रेप विथ रावेन सर के साथ, और यहाँ पर आपको बाकी PDF कंटेंट भी आपको अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आपको वीडियो से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी ने यहाँ पर अच्छे से रिवीजन हो गया है भारत का भूगोल का, और जो कमियां रह गई हैं आपके पास जो समय है उसका रिवीजन करेंगे। कल मिलेंगे आपको इसी टाइम पे, आपको यहाँ पर भूगोल के विश्व भूगोल से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करने के लिए। आप सभी तैयार रहिएगा। डेली बेसिस पे यहाँ पे देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और डेली का डेली यहाँ पर रिवीजन करना है। देखिए इस बार चूकना नहीं है, कोई यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ढीला हवाली नहीं करनी है। इस बार हमें यहाँ पर PCS का प्री भी निकालना है और मेंस भी निकालना है, लेकिन पहला चरण प्री है, इसलिए प्री पर हमें फोकस करके रखना है और तैयारी को अपनी लगातार एक मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना है, फोकस्ड रहना है, रेगुलर स्टडी आपको करते रहना है। तो चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाकी सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा आज शाम को। बाकी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर कल सेम टाइम पे उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।